हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन और होना भी चाहिए। आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको पता है मैं इंग्लिश सिखाती हूँ, उससे रिलेटेड है। आज हम ग्रामर देखेंगे, क्योंकि हम सेंटेंस वर्ड्स तो देखते रहते हैं लेकिन ग्रामर पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया है ज़्यादा। आज हम ग्रामर ही देखेंगे। ग्रामर अगर मजबूत होगा तो ही आप ग्रामर अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम ग्रामर का बेस देखेंगे। अपना बेस अच्छा होगा तो ग्रामर अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज हम क्या देखेंगे, ग्रामर का बेस अच्छे से अपना क्लियर करेंगे, ठीक है। आज मैंने टाइम ऑर्डर वर्ड्स लाए हैं, टाइम्स ऑफ ऑर्डर वर्ड्स लाए हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं आप जैसे हिंदी में भी होते हैं। मैं बता देती हूँ, जैसे एक वर्ड के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं, नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं तो सबको समझ में आता है, बट वो इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत जन को नहीं समझ में आता। आज हम वही देखेंगे कि जैसे एक वर्ड है और उसके अनेक वर्ड बोलते हैं हिंदी में, वो हम देखेंगे आज, एक वर्ड के अनेक वर्ड्स। लेट्स गो। हमारा ऐसे मैंने 5 वर्ड्स लाए हैं जिनके बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे लेकिन जानेंगे इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं एक वर्ड्स के, है ना। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना। जल्दी चलते हैं अपने वीडियो की ओर। पहला है बिफोर। अब बिफोर बहुत जन को पता होगा, बाद में बिफोर। अब हम उनके इतने सारे वर्ड्स हैं वो देखेंगे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, ठीक है। पहला है अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी। बिफोर में अर्ली भी बोलते हैं, अगर बिफोर नहीं बोला तो अर्ली भी बोलते हैं बहुत लोग। अर्ली मतलब जल्दी होता है। सेकेंड है हमारा इन द पास्ट। इन द पास्ट हो चुका है ना। या फिर हम बोलेंगे नॉट लॉन्ग एगो, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, हिंदी में कहते हैं जैसे, वैसे नॉट लॉन्ग एगो। या फिर वंस, एक बार, वंस भी कहते हैं उसे। या फिर आप कह सकते हैं अप टिल टाइम, टाइम से पहले या टाइम तक करना। कोई काम कोई देता है या फिर आपको बोलता है वो टाइम समय पे हो जाना चाहिए, तो टाइम से पहले हो जाना चाहिए या फिर टाइम पे होना चाहिए, तो उसे हम अप अंटिल टाइम भी बोलते हैं। दूसरा है यस्टरडे। अब यस्टरडे मतलब आप लोगों को बहुत जन को पता होगा, यस्टरडे मतलब बीत चुका हुआ कल, है ना, तो उसे यस्टरडे कहते हैं, ठीक है। ये थे बिफोर के इतने सारे टाइप्स, जो हम अगर बिफोर नहीं बोलते तो ये सब वर्ड्स बोलते, समझा। अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट, जैसे फर्स्ट। अब आप बोलेंगे फर्स्ट क्लास, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फर्स्ट क्लास वगैरह। फर्स्ट के वर्ड्स देखेंगे आज हम, ठीक है। फर्स्ट में बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स कहे जाते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो पहला एट फर्स्ट, ठीक है। दूसरा है एट द सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग विथ, है ना। या फिर हम दूसरा बता रही हूँ, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस। ये हैं पूरे फर्स्ट के वर्ड्स जो नॉर्मली कहे जाते हैं, बट अगर आप फर्स्ट नहीं बोले तो ये सब भी बहुत जन बोलते हैं, नॉर्मली है, ओके। अब हम देखेंगे अपना थर्ड क्या है, लास्ट वर्ड सुना होगा। लास्ट मतलब कोई चीज़ बोलते हैं ये काम लास्ट में करना, आप ये चीज़ आप लास्ट में करना, तो लास्ट आपको पता होगा लास्ट। तो लास्ट में अगर आपको लास्ट नहीं कहना है तो आप क्या और भी कह सकते हैं उसे इंग्लिश में, जैसे कि आफ्टरवर्ड, बाद में। आपको अभी मैंने बताया लास्ट मतलब आखिर में बोलना नहीं है तो आफ्टरवर्ड भी बोल सकते हैं। बहुत जन बोलते हैं आफ्टरवर्ड यू डू दैट थिंग या दैट थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आफ्टरवर्ड मतलब लास्ट में या बाद में ही होता है, आफ्टरवर्ड मतलब बाद में होता है। या फिर आप बोल सकते हैं एट लीस्ट, या फिर आप बोलते हैं एट द एंड। मैंने अभी आपको बताया लास्ट में, तो एट द एंड भी बोल सकते हैं आप। या फिर बोलते हैं फाइनल, जब आपका रेडी हो जाएगा तब करना, उसको भी बोल सकते हैं लास्ट में। या फिर आप बोल सकते हैं कि हियर आफ्टर, हियर अभी जो कर रहे हो उसके बाद, हियर आफ्टर। या फिर आप बोल सकते हो फाइनली, जब आपका रेडी हो गया तब करो, उसे भी लास्ट में ही बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो लॉट्स ऑफ ऑल, है ना। या फिर आप बोल सकते हो इन द एंड, है ना। नॉर्मल है। लास्ट का मतलब आप अगर समझ गए तो ये सब वर्ड्स भी आप समझ जाएंगे। यही सब वर्ड्स होते हैं जो अगर कोई लास्ट नहीं बोलता तो ये सब भी बोलते हैं। ये सब अगर आप मैं जो बोल रही दिमाग में बैठा लोगे ना एक बार, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई नॉर्मली आपसे कोई छोटा मतलब
इजी वे में आप समझ जाओगे, ऐसा मैं बस बोलना चाहती हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ से चलते, और हमारा नेक्स्ट भी नेक्स्ट ही है, नेक्स्ट वर्ड ही है। सो अब नेक्स्ट को, जैसे ये सब वर्ड्स है ना, वैसे नेक्स्ट में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर आप नेक्स्ट नहीं कहना चाहें ना, तो उसके बदले आप ये सब वर्ड्स कह सकते हैं। सो चलो आज देखते हैं वो भी। सो नेक्स्ट में जैसे नेक्स्ट मतलब क्या, पहले वो आपको बता दूँ। नेक्स्ट मतलब इसके बाद, ठीक है, काम के बाद। नेक्स्ट मतलब कुछ काम कर रहे हो, आप बोलते हैं ना अभी मैं ये काम कर रहे हो, बाद में वो काम करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मतलब बाद में, या फिर हम बाद में देखेंगे वो चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब आप समझ गए होंगे। सो उस नेक्स्ट के इतने सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में कि आपको भी नहीं पता होगा। चलो वही आज देख लेते हैं। सो पहला है आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड, नेक्स्ट, आफ्टरवर्ड, है ना। अभी सेकेंड है हमारा आफ्टर ऑफ फ्यू डेज, आफ्टर ऑफ फ्यू डेज, है कि नहीं, मतलब कुछ दिन बाद। मैंने अभी बताया आपको कुछ दिन बाद जैसे वर्ड, जैसे कि हैज़ सून हैज़, जल्द से जल्द उसे कहते हैं हैज़ सून हैज़, है ना। सो अभी दूसरा बोलते हैं जैसे कि इन टाइम, टाइम पे, या फिर इन टर्न, टर्न, ओके, टर्निंग, टर्न, इन टर्न, या फिर नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा दिन नहीं, या फिर हम बोलेंगे सेकेंड, इसके बाद, सेकेंड, या फिर हम बोलेंगे सीन, देखेंगे, या फिर हम बोलेंगे सून आफ्टर, ये भी बोल सकते हैं सून आफ्टर, या फिर हम बोलेंगे देन, इसके बाद भी देन भी बोलते हैं ना, देन, या फिर टुमारो, कल। सो या फिर थर्ड, या फिर आप बोल देंगे राइट आफ्टर, इसके बाद। एक ही वर्ड का मीनिंग है बट इतने सारे वर्ड्स हैं, एक वर्ड के इतने सारे वर्ड्स हैं, है कि नहीं। तो आज आप लोगों को पता चला होगा एक वर्ड के कितने वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में ही नहीं होते, इंग्लिश में भी होते हैं। सो अब अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा एक वर्ड के कितने सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश में। बस एक वर्ड समझ गए ना, समझो आप, वही मैं कहना चाहती हूँ। अगर एक वर्ड समझ गए ना आप, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखोगे तो मैंने हिंदी के साथ ट्रांसलेट करके दिया आपको हर एक वर्ड। सो इतने सारे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड के अनेक वर्ड्स होते हैं। हिंदी में आप बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। आप लोगों ने आज जाना भी होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको समझ में भी आया होगा। और तो और हमारे टॉपिक का नाम क्या था वो याद है कि नहीं, वो भी मैंने बताया था, फिर से बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला एक वर्ड्स के अनेक वर्ड, वैसे इंग्लिश में अगर मैंने कहा वो तो टाइम वर्ड्स, ऑर्डर वर्ड्स, टाइम ऑर्डर वर्ड्स। जैसे हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, उसे हिंदी में एक वर्ड्स के कितने वर्ड्स होते हैं वो आज हमने सीखा, है कि नहीं, सीखा कि नहीं, समझा कि नहीं। तो अगर समझा होगा तो लाइक कर देना और कमेंट में बता देना मेरी इस वीडियो की वजह से कोई हेल्प हुई है कि नहीं हुई है, और अगर हुई है सो थैंक यू। और अगर अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं उनको भी थैंक यू। बस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन है दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे ऐसे ही। और तो और ऐसे सपोर्ट करते रहिए। सो या आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और हम ग्रामर से ही रिलेटेड कुछ लेंगे पहले, ताकि हम अपना ग्रामर क्लियर कर ले एक बार ना, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं ना अगर बेस आपका क्लियर होगा ना तो आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप कुछ भी करते हैं तो आप पहले बेस क्लियर करते हैं अपना। सो इंग्लिश अगर आपको क्लियर करना है सो आपको पहले उसका बेस क्लियर करना होगा, वो है ग्रामर। अगर आपको ग्रामर आ गया दैट मीन्स आपको इंग्लिश आ ही जाएगा। सो डोंट वरी, आप मेरी ग्रामर का हर एक लेक्चर अटेंड करें, ताकि आप लोगों को अगर ग्रामर सीख जाएंगे तो आपको इंग्लिश आ जाए, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे इंग्लिश पे जाएंगे, फिर कभी इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो पूरी वीडियो एंड तक देखना, और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना, और कुछ नहीं। टाटा।